हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि जैसा सभी को पता था, हम सभी लोग जो हैं अपने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम भी नज़दीक थे। सोचा कि चलो एग्ज़ाम होने के बाद ही वीडियो बनाएंगे या फिर बीच में कभी बनाऊंगी। तो इस दौरान मैंने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि फोकस थोड़ा पढ़ाई में था और इस दौरान फिर होली भी थी, घर भी जाना हुआ। तो ये सब चीज़ें होते होते तो फिर एक नया मजाक हमारे साथ हो गया है। जो जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे थे, जिस एग्ज़ाम के लिए हम दिन रात एक कर रहे थे, मतलब ये कैसा मजाक हुआ है ना हमारे साथ। मतलब अप्रैल फूल बनाया गया हमें, तो हम यही बोलेंगे कि हमारे साथ इतना भद्दा मजाक। मतलब हमारे समय की हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। एक जो तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट, उसकी मेहनत और उसका वक्त, जो भी कुछ है, मतलब ये सब कुछ नहीं दिखता है किसी को भी। एंड टाइम पे कह दो कि नहीं ये एग्ज़ाम नहीं होगा, स्क्रीनिंग हट रहा है। तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसको हटाया जा रहा है और जो सब्जेक्ट है वो होगा। तो मतलब अभी क्यों, ये जब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं, जब समय ये विज्ञप्ति निकलती है, उसी समय ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाती। मतलब एंड टाइम पे जब हम इतनी मेहनत करने के बावजूद, बहुतों ने जो है यहाँ पे कोर्स लिया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास फीस नहीं होगी कोर्स के लिए, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया है। और मैंने भी नहीं लिया था क्योंकि मेरे साथ भी एक ऐसी ही परिस्थिति थी जिससे मैं नहीं ले पाई थी। तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ही कोशिश की कि चलो अपनी ही मेहनत से करेंगे। पर ये सारी की सारी जो मेहनत है वो पानी में फिर गई। मतलब इतने समय से जो हम तैयारी कर रहे थे, और मैं अपनी मानूँ तो मैं जून से तैयारी कर रही थी और लगभग लगभग सारी तैयारी हो भी गई थी। बस ये था कि रिवीजन चल रहा था और एक होप थी कि चलो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद मेन एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो मतलब इतना भद्दा मज़ाक कि कुछ पूछो ही मत। और मतलब इतना वक्त हमने अपनी स्टडी को दिया, इतनी मेहनत, सब कुछ त्याग के, मतलब स्कूल से आओ, स्टडी के लिए बैठो, स्कूल में भी दिन रात पढ़ो, घर में बच्चे पे ध्यान ना दो। मतलब इतने, अब ऐसा लग रहा है कि वो सारा जो वक्त था ना, सब बेकार चले गया। सबसे अच्छा वक्त वही था जो अपने बच्चे के लिए मैंने निकाला। मतलब मेरी वजह से मेरे बच्चे ने भी सर्वाइव किया, मतलब मेरी वजह से उसको भी उतना टाइम नहीं दे पाई, या जब मैं पढ़ती थी तो उस पर चिल्ला देती थी कि मुझे पढ़ने दो। मतलब ये सारा तो बेकार हो गया, मतलब जब इसका कुछ यूज़ ही नहीं है। अब ये है कि मेन एग्ज़ाम होगा, तो बहुत बुरा भी लग रहा है क्योंकि इतने लंबे समय से हम जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसका पेपर ही ना हो, तो क्या बताऊँ। तो सच में एक तो ये लग रहा है कि आप पढ़े ही ना। सच में जो एक मोटिवेशन था मेरा खुद का, मतलब जब सुनाना कि स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा बैड फील भी हो रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने सारे नोट्स बना रखे हैं, हर जगह से मतलब क्वेश्चंस कलेक्ट किए, इतने सारे कोर्स परचेज़ किया, वो मैंने प्रैक्टिस सेट परचेज़ किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और सभी जो भी इसकी तैयारी कर रहे थे, सबको जो है धक्का तो लगा ही होगा। पर लेकिन हम कैंडिडेट्स के साथ ऐसा खिलवाड़, मतलब क्या सोच के ये लोग फैसला लेते हैं, क्या सोच के। और मिड, मतलब जब एग्ज़ाम होने ही वाला है, जब सब प्रिपरेशन कर चुके हैं, सब तैयारी कर चुके हैं, और उसके बाद जो है हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्योंकि अगर पहले ही हमें बता दिया होता कि विषयवार ही होगा, सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम होना है, तो शायद हमारी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी होती। और हम जो समय हमने इसके लिए बर्बाद किया, अपना बर्बाद ही समझो, क्योंकि अब इसका तो कहीं यूज़ ही नहीं होगा अभी। तो मतलब ये जो 6-7 महीने चले गए हमारी तैयारी के, तो वो लौट के तो नहीं आएंगे। अब ये है कि जो अब आने वाला, जो अब ये सब्जेक्ट के लिए कह रहे हैं, अब कितना समय मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं है। पर लेकिन एक जो हमारा मोटिवेशन था शुरू से पढ़ने का, वो भी कहीं ना कहीं लो हो जाता है, क्योंकि ना जाने कब वो कुछ और फैसला ले रहे। तो ये है कि यहाँ तो कुछ भी किसी समय कुछ भी हो सकता है। चाहे पेपर के एक दिन पहले भी ये जो है एक आदेश जारी कर देंगे, एक नोटिस जारी कर देंगे कि ये चेंज हो गया है, तो बस हो गया है। उसके बाद इनका कोई वो नहीं है कि बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी कर ली है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि अपने से मतलब है उनका, जिसमें फ़ायदा होता है उसी में ही वो खुश रहते हैं, और वैसे ही वो आदेश निकाल लेते हैं कि नहीं अब यही होना है। तो स्क्रीनिंग हट गया है, अब क्या करें क्या ना करें। अभी तो मैं 2-3 दिन से बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, क्योंकि कल से, मतलब जब से सुना है, जब से मेरे सामने न्यूज़ आई ना, तो बहुत ही बड़ा धक्का लगा। और सच में वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था मेरा तो, क्योंकि
मैं अपना जो वीडियो बना रही थी इसी वजह से मैंने छोड़ी। मैंने कहा चलो कुछ ही समय है, अपनी तैयारी करते हैं अच्छे से और फिर बाद में जो है वीडियो बाद में बना लेंगे। मतलब मेरा 10 दिन का ये लॉस भी हुआ, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें लॉस हुई है, अपना समय सब कुछ लॉस हुआ है। और अब ये है कि अब आगे की तैयारी कैसे, क्योंकि एकदम इतनी सारी चीज़ों को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कितना समय हमें जो है अपने सब्जेक्ट के लिए मिलता है। समय अगर ठीक-ठाक मिला तो फिर उसी जो उसमें तैयारी करेंगे, क्योंकि तैयारी तो करनी ही है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं घाटा हमारा ही होगा, हम ही को मेहनत करनी है, चाहे हमारे साथ जैसा भी मज़ाक करे, हमें खुद से ही तैयारी करनी है। और अब जो है मेन सब्जेक्ट होगा इंटरव्यू, शायद ये पता नहीं है, उसमें भी कुछ दिया तो नहीं था, तो मे बी में इंटरव्यू भी हो सकेगा। पर ये है कि अब अपने सब्जेक्ट की तैयारी पे फोकस करना है। और किस तरीके से होगा अभी तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही है सच में पढ़ने की, बिल्कुल भी नहीं। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। तो आई होप आप लोग जो हैं दोबारा से उसी मोटिवेशन के साथ अपने सब्जेक्ट की तैयारी पे लग जाइए। आगे जो भी नोटिस आता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।